जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आज ये चतुर्मास जो व्रत होता है उसके बारे में, जिसको चौमासा व्रत भी कहते हैं, चतुर्मास व्रत भी कहते हैं। ये जो है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी शुरू होकर के और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक ये रहता है 4 महीने का, जिसको चतुर्मास व्रत, चतुर्मासा या चौमासा भी इसको कहते हैं। भक्तों, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, जो हरिशनि एकादशी है उसके महत्व के बारे में, उसकी कथा हम जो है डाउनलोड कर चुके हैं, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे चतुर्मास व्रत के बारे में। चतुर्मास का जो व्रत होता है ये आषाढ़ मास की जो एकादशी आती, शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इसको हरिशनि एकादशी, पद्मा एकादशी, देवशनि एकादशी के नाम से इसको जानते हैं। इस दिन जो है जो भगवान श्री वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जो है उस दिन जो है सोने की लीला करते हैं। और जब देवउठावनी एकादशी जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उस दिन जो है भगवान जागने की जो है लीला करते हैं। और इन 4 महीनों में जो है सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर जी को संभालते हैं। इसलिए इस 4 महीने में जो है हमारे जो खास करके जो शुभ कार्य हैं, जैसे विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, घर की नींव रखना है और जो यज्ञोपवीत इत्यादि जो है, ये शुभ कार्य जो है इन 4 महीनों में वर्जित रहते हैं। इन 4 महीनों में जो है ज्यादा से ज्यादा हरि हर की भक्ति की जाती है, जितना ज्यादा हो सके। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, श्रीमद् भागवत पढ़ना है, श्रीमद् गीता पढ़ना है, श्री भगवान रुद्रा अभिषेक करना है, भगवान शंकर जी के जो है नाना स्थितियों द्वारा जो है उनका जो है शिवार्चन करना है, भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करना है, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना है। इन 4 महीनों में जो है जितना ज्यादा आप धर्म कर्म कर सकेंगे उतना ही ज्यादा फल मिलता है। इन 4 महीनों में जो है प्रतिदिन तीनों समय जो है गायत्री करने का विशेष महत्व होता है। ये सब आगे हम इसकी कथा में भी बताएंगे, इनके महत्व के बारे में। जो इन गायत्री का जो 3 पहर की जो गायत्री करता है उसका क्या फल मिलता है, और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान शंकर जी की जो पूजा करता है, उनका क्या क्या फल मिलता है, यही सब हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, इस बार 2024 में जो है 17 जुलाई 2024 को जो है हरिशनि एकादशी है। उसी दिन जो है भगवान जो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु हैं सोने की लीला करते हैं। इसका चतुर्मास का व्रत जो है इस एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन से या पूर्णमासी के दिन से या जो कर्क संक्रांति होती है, जिस दिन भगवान सूर्यदेव जो है उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, वो कर्क संक्रांति के दिन से जो है इस व्रत को शुरू किया जा सकता है। ज्यादातर लोग जो है इसको हरिशनि जो एकादशी है इसको जो है एकादशी के दिन से प्रारंभ करते हैं। भक्तजनों, इसमें जो है इस चतुर्मास में जो है बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि हर प्रकार से जो है अपने जो अकृत्य हैं, जैसे मांस मछली का सेवन है, जैसे अभक्षण भोजन जो भी है, जैसे लहसुन है, प्याज है और जो मांस है, मदिरा है, इन चीजों का त्याग करे और हर प्रकार से जो है अपने जीवन को जो है भक्तिमय बनाए, भगवान श्री हरि की भक्ति, भगवान शंकर जी की भक्ति में जो है रत रहे। कहते हैं कि इस 4 महीने में जो नित्य प्रति जो है देवताओं के मंदिर में सफाई करता है, भगवान शंकर जी के, भगवान विष्णु के मंदिर में सफाई करता है, अगर कहीं कच्ची जमीन है तो उसको जो है गाय के गोबर से लीपता है, इत्यादि लिपने का जो कार्य करता है, तो जो इस 4 महीने में इसको करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर से कि जो इस प्रकार से धर्मपरायण रहते हैं वो जो है भगवान का जो है सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके जो है 7 जन्मों तक जो है उनके जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो इन 4 महीनों में भगवान शंकर जी को जो है, भगवान केशव को जो है दूध, दही,
घृत शहद और शर्करा से जो स्नान कराते हैं, जो विधि पूर्वक जो है भगवान शंकर जी को या भगवान शालिग्राम देवता को जो स्नान कराते हैं, हे राजन, वे स्वयं जो है विष्णु रूप होकर के अक्षय सुख को भोगते हुए जो है बैकुंठ धाम को जाते हैं। इसमें जो है देवताओं के निमित्त जो है ब्राह्मण को जो है नारियल दान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए। भूमि दान जो करता है वो इंद्र के समान अक्षय सुख को भोगता हुआ विष्णु को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस चतुर्मास में जो चतुर्मास का जो व्रत करते हैं उनको चाहिए कि इन चतुर्मास में जो है एक प्रकार का संकल्प ले कि मैं इन 4 महीने में इस चीज को करूंगा, चाहे 3 समय की गायत्री करूंगा, या मतलब मैं ये किसी चीज का त्याग करूंगा, या मैं ये कार्य करूंगा, उसको जो है प्रतिदिन करना है। जैसे इस चतुर्मास में जो व्रती मनुष्य को नित्य प्रति जो है जो भगवान केशव को जो है तुलसी से जो है भगवान विष्णु का जो पूजन करता है और जो सोने की तुलसी बना करके ब्राह्मण को दान करता है, वो जो है अंत समय में जो है गरुड़ जो भगवान विष्णु का जो विमान है उसमें आरूढ़ होकर के सिद्ध वैष्णव गति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए जो सौभाग्यशाली जो मनुष्य है वो जो है इन चतुर्मास में जो है सारे अपने भोग विलास का ध्यान त्याग करके वो भगवान का पूजन करता है और उसमें नाना प्रकार का जो है दीप देता है, दान करता है। इन चतुर्मास में जो भगवान को दीप देता है, गुग्गल की धूप देता है और दीप दान करता है, और अंत में जो है जब चतुर्मास जब कार्तिक की जब ये एकादशी आती है उस समय जो है फिर दीपदान करते हुए इस दीप और धूपदान इत्यादि का जो है ब्राह्मण को जो है दान करता है, वो जो है अनंत सुख को प्राप्त होता है। जो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जो पीपल या विष्णु भगवान के मंदिर को जो प्रदक्षिणा करता है और उसको नमस्कार करता है, वो जो है अक्षय पद को, निश्चल पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का जो मंदिर हो, भगवान केशव का जो मंदिर हो, वहां पर 4 परिक्रमा जो कर लेता है वो जो है अक्षय पद को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो है भगवान विष्णु की जो है हर संभव जो है उनकी सेवा करे और उनका त्रामृत ले, उनका त्रामृत का पान करे और भगवान को जो है हवा करे। उनको जो है जैसे भगवान जैसे सैया पर लेटे हुए हैं तो उनको जो है वायु हवा इत्यादि करे, उनको पंखा चौर बुलाए और इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा रहता है। नाना प्रकार के जो भगवान के पदों से भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, ये इत्यादि जो है अनेक स्तुतियों से है भगवान का पूजन करता है, वो जो है अक्षय पद को प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार से किसी स्तुतियां इत्यादि जो नहीं पढ़ सकता या जिनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना नहीं आता, वो जो है हरि नाम का कीर्तन ही खाली करते रहे। और जो भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करे और जो है भगवान के विभिन्न जो नाम है हरि नाम का उच्चारण करे, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण, इस प्रकार से जो उच्चारण करता रहता है, वो जो है इन 4 महीने में जिस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करता है वो जो है फिर दोबारा इस आवागमन रूपी संसार में नहीं पड़ता है, वो जो है भगवान के बैकुंठ धाम को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य जो विष्णु के मंदिर में जाकर के तीनों काल की जो गायत्री करता है, कम से कम एक माला जो है 3 पहर की जो है सवेरे, दोपहर और शाम 3 पहर की जो गायत्री का जो एक माला कम से कम जाप करता है, और इस चतुर्मास के जब अंत में जब उसका व्रत का जब पालन होता है उस समय जो है जप की जो माला है, पुस्तक है और कमंडल जो है वो जो दान करता है, तो उसके घर में जो है साक्षात माता गायत्री जो है उसके घर में आकर के वास करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसके जितने भी जो पाप होते हैं जाने अनजाने में मानसिक वाचिक कायिक जितने भी उसके जो पाप बन पड़े हैं वो पाप सारे उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य जो है शास्त्र की पुस्तक का जो है इनमें दान करता है, जो शास्त्र को पढ़ता है और जो वेदों को पढ़ता है, जो धर्मशास्त्र को सुनता है और पढ़ता है, वह मनुष्य जो है हर प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में जो है बैकुंठ धाम को जाता है।
और वो जो है फिर कभी इस आवागमन रूपी संसार के चक्करों में नहीं पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 4 महीनों में जो है भगवान विष्णु का जो है नाम जहाँ उच्चारण करे, शिव का नाम उच्चारण करे, शिव की जो है अनन्य भक्ति करे, भगवान कृष्ण की जो है अनन्य भक्ति करे। जो इस प्रकार से इनका जो नामों का जो जाप करता है, जो इनका कीर्तन करता है, इनके नाम पर जो है कुछ न कुछ दान करता है, वो जो है हर प्रकार के संशय से छूट जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त इन 4 महीनों में जो है ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो पितरों की भक्ति करता है और ब्राह्मणों को जो है पितरों के निमित्त अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि जो दान करता है, वो मनुष्य जो है वो स्वयं तो जो है इस संसार रूपी सागर से पार जाता है। और जो उसके पितृगण जो है, जो किसी प्रकार से कोई मानसिक, वाचिक या कायिक किसी प्रकार के किसी दोष के कारण जो सदगति को प्राप्त नहीं हो पाए हैं, वो भी जो सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके जो पितृ है वो संतुष्ट होकर के उसको शुभ आशीर्वाद देते हैं और उसका जो वंश जो है आगे बढ़ती दर बढ़ती चलता रहता है। इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए इन 4 महीनों में अपने पितरों के नाम पर जो है अन्न, जो है वस्त्र और द्रव्य इत्यादि का दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इन 4 महीनों में प्रतिदिन भगवान गणेश जी को नमस्कार करता है, गणेश जी को जो है नाना स्तोत्रों के द्वारा उनको पाठ करता है और गणेश जी को जो है दुर्वा चढ़ाता है, वो उसके द्वारा सारे विघ्न उसके नाश हो जाते हैं, उसके सारे कार्य जो है निर्विघ्नता से पूर्ण होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य इन 4 महीनों में भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करता है, सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, तांबे का पात्र बना करके उसमें गुड़ भर करके जो दान करता है, तो भगवान सूर्यदेव जो है प्रसन्न होकर के उसको जो है अन्य भक्ति प्रदान करते हैं। और वो जो है इस संसार में जिस प्रकार से जो आकाश मंडल पर भगवान सूर्यदेव चमकते हैं, उसी प्रकार से उसकी कीर्ति चमकती है, उसका वंश जो है आगे बढ़ता है, उसका वंश चमकता है। इसलिए इन 4 महीने में जो 2 ऋतुएं आती हैं, उसमें मनुष्य को चाहिए कि भगवान सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करे, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे और तांबे के पात्र में गुड़ भर करके उसका दान करे और भगवान आदित्य हृदय का पाठ इत्यादि जो है भगवान सूर्यदेव को सुनाए और सुने। तो इस प्रकार से करने से वो जो है हर प्रकार से सुख की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मनुष्य को चाहिए कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए वो जो है इसमें गोपी चंदन का दान करे, शहद का दान करे, गोपी चंदन का दान करे। तो इस प्रकार से करने से जो मनुष्य जो है वो हर प्रकार के जो सुखों को जो है भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि इस जो 4 महीने जो आते हैं, चातुर्मास के जो 4 महीने हैं, लगभग ये जो है 106 से 108 दिन की जो है इसकी गिनती बनती है। जैसे ये अपने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बीच में लगभग जो है ये 106 या 107-8 दिन ऐसे बनते हैं। इन दिनों में जो है जो हर प्रकार से भगवान की पूजा करता है और भगवान केशव की जो है प्रार्थना करता है, भगवान शंकर जी की जो पूजा करता है, उसकी जो सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इन 3-4 महीनों में चाहिए मनुष्य को, जो पहला जो सावन का महीना है, सावन का महीना में जो है उसको साग जो है हरा सब्जी जो है उसका जो है त्याग करना चाहिए। और भादों के महीने में दूध का त्याग करे, आश्विन के महीने में दही का त्याग करे और कार्तिक के महीने में दाल का त्याग करे। इस प्रकार से जो संयम रूपी जो इस व्रत को करता है, वो जो है इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण हरि की उसको भक्ति प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य किसी प्रकार से किसी कोई पाप बन पड़ा है, कोई ब्रह्म हत्यारा हो, कोई मद्यपी हो, किसी ने बालकों का कोई हत्यारा हो, कोई असत्यवादी हो, कोई झूठ बोलने वाला हो, कोई स्त्री या बालक का जो है घातक हो, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो, कोई अगम्यगामी या विधवागामी हो, या कोई चांडाली से गमन करने वाला हो, तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरिहर की पूजा से, उनके निमित्त किए हुए भजन से, इस चतुर्मास के व्रत से जो है उनके सारे पापों से छूट जाते हैं
और वो जो है भगवान श्री वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तजनों, क्योंकि ये जो इनकी जो लिस्ट है, इनकी जो महात्म्य है, ये बहुत बड़ा है। ये कहने में सामर्थ्य तो खैर मुझ में भी नहीं है, अगर मैं कहूँगा तो बहुत इसका जो सामर्थ्य बहुत ज़्यादा, इसका जो महत्व है, मैं यही कहूँगा कि इन 4 महीनों में जितना भी हो सके श्री हरि की पूजा करें, हरि नाम का स्मरण करें, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण शिव शिव, जितना आप जप सकते हैं इन 4 महीनों में ये सबसे उत्तम महीने माने गए हैं। इन चतुर्मास का जो व्रत में कम से कम 3 टाइम की गायत्री ना भी आदमी कर सके, कम से कम 2 समय की गायत्री आदमी जरूर करे। और इन 4 महीने में भगवान भोलेनाथ को जो है रुद्र अभिषेक करे, भगवान शंकर जी को नाना स्तुतियों के द्वारा उनको जो है पूजन करे, उनको जल चढ़ाए, उनको नमस्कार करे, उनको भोग अर्पण करे। इस प्रकार से जो भगवान शिव की, भगवान हरि की जो पूजा करता है वह निस्संदेह जो है इस भवसागर से पार हो जाता है। भक्तजनों, मैं आशा करता हूं हमारे सभी सनातन प्रेमी जो है इस 4 महीने का जो है लाभ उठाएंगे, हरि की भक्ति पाने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए, इस संसार रूपी सागर को जो है पार करने के लिए ये जो है एक अचूक बाण होता है। इसलिए इन 4 महीनों का आप जो है लाभ उठाएं, इसमें जितना भी बन पड़े आप जो है हरि की भक्ति करें, हर की भक्ति करें, और अपने घर, अपने आसपास इतना जो है शुद्ध और सात्विक वातावरण बनाए कि मतलब आपको जो है एक पल, एक घड़ी भी जो है आपसे जो है भगवान का नाम विस्मृत ना हो। आप विशेष खान पान का विशेष ध्यान रखें। इन 4 महीनों में जो है जो अभक्ष्य पदार्थ है उनको ना भोगें, और किसी प्रकार से जो है यदि हो सके तो इन 4 महीने में जो ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि में शयन करें, इस प्रकार के कुछ नियम करें। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम ले लें कि हम 4 महीने जो है सवेरे 4 बजे उठेंगे। और इस हरिशयनी एकादशी के दिन जो है तुलसी रोपण करें, इस दिन तुलसी लगाएं, और 4 महीने जो है उस तुलसी की जो है बिल्कुल अपनी कन्या की तरह उसका पूजन करें, उसको जो है पानी से सींचें, उसको हर तरह से जो है उसकी पूजा अर्चना करें। और देव उठावनी एकादशी के दिन जो है उसका जो है कन्यादान करें। इस प्रकार से जो करता है वो फिर इस भवसागर में नहीं पड़ता है, उसको जो है अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, जितना भी बन पड़े आपसे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो हरि नाम उच्चारण करें, राम राम जपें और कृष्ण कृष्ण जपें, शिव शिव जपें, यही जो है एक मौका है। इसलिए भक्तजनों, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।